वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Z ग्लोबल IT। हमारे चैनल पे नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी सभी जर्नल एंट्री होंगी। आज मैं आपको 10 जर्नल एंट्री कराऊंगी। आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 SBI बैंक लिमिटेड 50,000 फर्नीचर आपका 40,000। तो इसको आप नोटबुक में कैसे लिखोगे? तो नोटबुक में तो आप जब काम करते हो, जब पहले डॉक्यूमेंट वगैरह में तब यूज़ करते थे, बट हमें ये यूज़ करना है टैली सॉफ्टवेयर पे। और आज जो मैं आपको टैली कराऊंगी वो टैली ERP9 के साथ साथ टैली प्राइम में कराऊंगी। ये सेम एंट्री आप टैली ERP9 में भी कर सकते हो और टैली प्राइम में भी, बट टैली प्राइम के अंदर कुछ न्यू फीचर होते हैं, उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा टैली प्राइम बोला जाता है कि एक्स्ट्रा उसके अंदर फर्क होता है। तो मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ ये एंट्री होगी कैसे। तो इसमें पहले हमने टैली प्राइम ओपन कर लिया है। इसमें क्रिएट कंपनी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें पहले क्या करना है, कंपनी को क्रिएट। तो क्रिएट कंपनी पे गए हम, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम फिल करना है। यहाँ पे डाला ऑल जनरल एंट्री, Ctrl+A से एक्सेप्ट। सेम सॉर्टेड की है, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है कि इसमें कुछ अलग होता हो। यहाँ पे कुछ फीचर आ गए, उन्होंने बोला येस या नो करना है, तो हमें इसमें कुछ भी येस नो नहीं करना है। हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली में हम डायरेक्ट जाते हैं वाउचर के अंदर। लेजर क्रिएट करना तो हमें आता ही है। F6 कौन से वाउचर में जाना है, सेम सॉर्टेड की है रिसिप्ट की। F6 रिसिप्ट वाउचर आपका ओपन हुआ है, इसमें आपको जाके एंट्री करनी है। तो टू ओनर, तो ओनर को हम क्रिएट करेंगे यहाँ से। इसमें ये फीचर अलग है कि इसमें ओल्ड सी ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें फीचर एक यही मिल जाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो यहीं पर आपको मिल रहा है क्रिएट कंपनी का, हम यहाँ पर क्रिएट लेजर का, तो हमने यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। मैंने क्या ओनर का, ओनर किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट, Ctrl+A एक्सेप्ट। कितने टोटल अमाउंट लेके आया है, तो आपको याद होगा कि जितना आपको दिया था कैश कितना लेके आए हो और आप बैंक से कितना लेके आए हो, बैंक में आपको पता कितना अमाउंट है, फर्नीचर कितने का है, उन टोटल का क्रेडिट में कि इतना मैं अपने बिजनेस के अंदर लगा रहा हूँ, तो इसके अंदर वो लिखेंगे। तो हमारा कितना था एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा था 20, 50 और 40। तो आपका कितना हो गया टोटल, ये 1,10,000 रुपये, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे उसके अंदर 1 लाख, ठीक है। ये आ गया आपका। बाय में कैश कितना था आपका 20, तो 20 फिल कर देते हैं इसमें हम। बाय हमारा फिर क्रिएट करो, यहीं कहीं मिल जाता आपको क्रिएट। कौन सा बैंक था हमारा, SBI बैंक लिमिटेड। ये आपका जाएगा बैंक अकाउंट में, यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी है। तो वो कितना था हमारा 50। बाय फर्नीचर, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स 40। यहाँ पर टोटल हो गया 20,000 आपने कैश लेके आए थे और 50 आपका SBI बैंक लिमिटेड था और फर्नीचर था आपका 40। तो कितना हो गया आपका इक्वल, नीचे देखिए आप 1,10,000, 1,10,000। तो आपकी एंट्री ये फर्स्ट आपकी जनरल एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी है परचेज के लिए। चलो पहले हम रीड करते हैं उसे। सेकंड एंट्री आपकी परचेज गुड्स फॉर कैश, रुपये कितने 10,000। तो दोनों आपका रियल अकाउंट में आता है। रूल आपको मैंने बताए थे, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। तो ये आपका क्या हो रहा है, रियल। परचेज हमेशा रियल अकाउंट में आता है और कैश आपका है वो भी आपका रियल अकाउंट का ही पार्ट है। तो चलो एंट्री करते हैं। आपने कितने का माल खरीदा है, 10,000 रुपये का। अब आप करते हैं परचेज की एंट्री। F9 प्रेस किया हमने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, तो परचेज आ गया है। परचेज में आपके पास कैश जाएगा, आप सामान खरीदने जा रहे हो तो 2
कैश, ये सप्लायर की डिटेल्स है, कितने का माल था हमारा 10,000। बाय क्या चीज़ क्रिएट करनी है हमें, परचेज का लेजर। जब आप टैली ERP 9 में करोगे तो ऑल सी करके बनाते हैं डायरेक्ट लेजर, इसमें ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट का ऊपर ही, क्योंकि ये टैली प्राइम है। तो आज मैं आपको टैली प्राइम के अंदर ही काम करके दिखा रही हूँ। ये मैं कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखो हमारा 10,000 ही पता है, हमारे पास कितना कैश था 20 में से 10 का हम माल के आ गए, तो हमारे पास कैश भी कितना बचा हुआ है करंट बैलेंस में 10। अब आती है आपकी थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री आपकी बाउट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹12,500। पहले हमने कैसा माल परचेज किया था, नगद में, और अब जो माल है वो हमारा कैसा है, उधार में। आपने माल परचेज किया है, गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से ऑन क्रेडिट, उधारी पे आपने उससे माल परचेज किया है, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। जो रूल क्या बोलता है, जो आपको सामान दे रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। तो माल कौन दे रहा है, राम, तो राम होगा क्रेडिट, और माल किसने लिया है, परचेज किसने किया, हमने, तो हम क्या होंगे, डेबिट, मतलब हमारा माल होगा डेबिट और राम होगा क्रेडिट। तो चलो एंट्री करके दिखाती हूँ मैं आपको। अभी आप किसके अंदर जाएगी, परचेज के अंदर ही, क्योंकि आप खरीद रहे हो तो आप नकदी में माल नहीं खरीद रहे हो, आप किस में खरीद रहे हो, उधार किस कंपनी से खरीद रहे हो, किससे खरीद रहे हो, उसे क्रिएट करो। आप राम से उधार परचेज कर रहे हो उधार, तो राम क्या हो जाएगा आपका, सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि इसको आपने अभी पैसे दिए नहीं है, पैसे देने बाकी हैं, तो सैलरी क्रेडिटर बनाना आपको। 12,500 का माल हमने परचेज किया है, न्यू रेफरेंस बाय परचेज, हमने पहले से परचेज का लेजर बनाया हुआ था, तो आप दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देन एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से। अब चौथी जनरल एंट्री आती है आपकी जनरल एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक लिमिटेड ₹1,500। ठीक है, 1,500 रुपये आपने क्या करें, डिपॉजिट करें, तो इसमें आपका बैंक क्या होगा, डेबिट, और आपका कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो इस बैंक की एंट्री को हम करते हैं, तो एक एंट्री किसके अंदर जाएगी, कभी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो, डिपॉजिट करवाना हो, विड्रॉ करना हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हो, तो ये सारी एंट्री किसके अंदर होती है हमारी, ये एंट्री होती है हमारी F4 कॉन्ट्रा में। ठीक है, तो F4 कॉन्ट्रा में हम आ गए हैं, तो SBI बैंक हमारा बना हुआ है, तो टू कैश कितने रुपए जमा करवाए हमने, 1,500 बाय किसके में, SBI बैंक में। तो देखो हमारे पास कितने थे, हम बैंक में हमारे थे 50,000 और 1,500 हमने जमा करवाए, तो आपको देखो करंट बैलेंस कितना आ गया है, 51,500। ठीक है, इसमें पैसे ऐड हो गए, इसमें कितने का नोट थे, तो 1,500, जैसे कि मैं मान लेती हूँ 5 नोट थे, सॉरी 1,000 के, और ठीक है, तो 1,000 के हमने, 10,000 का नोट होता नहीं है, मैंने इसमें ऐसे ही फिल कर दिया है, चलो मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके 1,500, 200 के 5 नोट और एक 500 का, तो 1,500 आपके टोटल हम आ गए यहाँ पर, एक्सेप्ट, क्लियर। तो अब नेक्स्ट एंट्री आपकी सेल की एंट्री है। अब आपकी एंट्री है कैश सेल, कितने का माल बेचा आपने, 10,000 का, तो चलो इसकी एंट्री करते हैं हम। तो ये एंट्री किसके अंदर जाएगी, आपके F8 सेल अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसमें वाउचर को हाइड करने के लिए कंट्रोल V यूज़ नहीं करते, इसमें होता है चेंजिंग मोड। कौन सा मोड यूज़ करना है हमें, एज ए वाउचर। ये किसके अंदर, टैली प्राइम के। जब आप टैली ERP 9 के अंदर करोगे यूज़, उसमें आप क्या करोगे, कंट्रोल V। हमने इसमें ये चॉइस किया, तो बाय और टू आ गया। तो जब हम सामान बेचते हैं तो पहले कैश आता है हमारे पास,
कितने का माल बेचा हमने? 10,000 का। अब 2 में हमने क्या नहीं बनाया था? लेज़र। तो सेल का हमें लेज़र क्रिएट करना है। सेल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने माल सेल कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, आपने माल बेचा है और वो कैसे? उधार पे। पहली एंट्री हमने क्या करी थी? माल उधार खरीदा था। अब है उधार माल बेचने की एंट्री। तो एंट्री मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। देखो उसमें क्या लिखा आया था? फ्रॉम। जब हम उधार किसी से खरीदते हैं तो फ्रॉम आता है, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो टू आता है। तो इसमें क्या है? गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। कितने का माल बेचा आपने? 20,500 का उधार सामान बेचा है। तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। तो सेल के अंदर ही होगी इसकी एंट्री भी। बाय कैश। कैश किसी का आपका क्या आएगा यहाँ पर? आपको क्रिएट करना है शाम का लेजर, और शाम आपके लिए क्या हो जाएगा? सैलरी डेटर्स। सैलरी डेटर्स हो जाएगा आपका 20,500 का माल है आपका जो आपने सेल किया है। न्यू रेफरेंस टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट आपकी एंट्री है कैश विड्रॉ फ्रॉम ATM ऑफ ₹5,000। मतलब आपने 5,000 रुपये निकाले बैंक से अपने ATM के थ्रू। तो उसकी एंट्री क्या होगी? आपको F4 कॉन्ट्रा में जाना है, ठीक है। 2 अब इसमें अपोजिट एंट्री हो जाएगी क्योंकि आप बैंक से पैसे निकाल के ला रहे हो। तो 2 SBI बैंक प्राइवेट लिमिटेड 5,000 बाय कैश। कैश में निकाला है तो देखो आपके पैसे वहाँ पर लेस हो गए, कैश में ऐड हो गए और बैंक से माइनस हो गए। तो यहाँ पर आपका लेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, तो क्या एंट्री है आपकी? सेकंड। उससे नेक्स्ट पेड रेंट इन कैश ₹1700। मतलब कि आपने 1700 में का रेंट पे करा है। तो रेंट पे करना मतलब कि नॉमिनल हमारा लॉस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो जो हमारे खर्चे होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमारी क्या होती है? क्रेडिट। तो आप खर्चा कर रहे हो, अपने ऑफिस का रेंट वगैरह पे कर रहे हो, तो ये किसके अंदर आएगी? आपके पेमेंट वाउचर के अंदर। चलो एंट्री करके दिखाती हूँ मैं आपको। F5 प्रेस करना है आपको पेमेंट के लिए। बाय रेंट का लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर कौन सा खर्चा है? ये आपका इनडायरेक्ट। तो इसे हम किस में डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में। कितने का किराया था आपका? 1700 का। टू कैश आपने किराया पे कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी बैंक से इंटरेस्ट लेने की। तो आपकी एंट्री है बैंक इंटरेस्ट रिसीव ₹500। मतलब कि आपने जो उसमें पैसे डाले हुए हैं उस पर क्या मिल रहा है आपको? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो हम एंट्री देखते हैं कैसे होगी एंट्री। इस एंट्री को हम जो करेंगे बैंक इंटरेस्ट वाली को, इसमें क्या है? हमारे बैंक में हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो बिजनेस का रूल क्या बोलता है? बिजनेस में पैसा चाहे कैश में आए या बैंक के थ्रू आए, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो वो हमेशा डेबिट में आती है, और जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। तो इसमें हमारी इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज। हमारे पास हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, हमारे बैंक में पैसा हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो उसे हम कभी कॉन्ट्रा में नहीं करते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रा की एंट्री होती है बैंक की। ये हमारी पेमेंट रिसीव हुई है, हमें पैसा रिसीव हो रहा है। तो रिसीव की हमेशा एंट्री जो होती है वो होती है आपकी रिसिप्ट में, ठीक है। तो ये किस में एंट्री जाएगी? आपके रिसिप्ट में। जब भी बिजनेस में पैसा आता है, किसी भी थ्रू से आए, कैश आए या बैंक के थ्रू आए, जहाँ से भी आपकी इनकम प्लस हो रही हो, वो हमेशा एंट्री किस में होती है? रिसिप्ट में। तो हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करते हैं। बैंक इंटरेस्ट अभी आएगा किस ग्रुप के अंदर? किस लेजर के अंदर आएगा? ये आपकी कौन सी इनकम है? क्योंकि एक्सपेंसिव तो है नहीं, ये आपके खर्चे तो है नहीं, ये आपकी इनकम है। तो ये कौन सी इनकम है? ये आपकी है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। क्योंकि बैंक में आपने पैसे जमा करे हुए हैं और उस पर आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट।
आपने बैंक में पैसे जमा करे हुए हैं, उसमें मिल रहा है आपको इंटरेस्ट। तो ये कौन सी आपकी इनडायरेक्ट इनकम, 500 रुपये बाय कौन सा बैंक, आपका SBI। तो 500 रुपये आपके इसमें ऐड हो गए। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, जो एंट्री है वो है विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज ₹250। जो मालिक है उसने क्या निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे। तो जब मालिक, जो भी बिजनेसमैन होता है, जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो वो कभी भी अपना नाम नहीं लिखता है, वो हमेशा किस में जाता है, वो आपका एक नया लेजर होता है, वो होता है आपका ड्राइंग्स। ठीक है, तो जब भी कभी कोई मालिक, कोई ओनर अपने लिए पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो किसके अंदर जाता है, ड्राइंग्स के अंदर। तो देखते हैं हम, इसके अंदर होगी ये एंट्री होगी आपके F5, क्योंकि आपके पास से बिजनेस में पैसा जा रहा है। ठीक है, चाहे आप यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए कर रहे हो या कंपनी के यूज़, तो पास से तो जब पैसा जा रहा है, पेमेंट तो हो ही रही है। तो ये किसके अंदर होगी, आपके पेमेंट के अंदर। यहाँ पर लेजर क्रिएट करना आपको, यहाँ पर आपको लेजर बनाना है ड्राइंग्स का। ठीक है, तो आपको ड्राइंग्स का लेजर बनाना है। ड्राइंग्स किसके अंदर जाएगा आपका, क्योंकि ये हमारी खुद की कैपिटल में से जाता है, ये हमारी इनकम के उसमें से जाता है, हमने पूंजी जो लगाई हुई है, जो पैसे लगाए हुए हैं, तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। कितने रुपए निकाले हमने पर्सनल यूज़ के लिए, 250 टू कैश। तो आज के लिए 10 एंट्री। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने इसके अंदर समझाया, ये आपकी जनरल एंट्री थी, ये अभी आपको मैंने 10 कराई है, ये टोटल आपकी 31 है। तो जो 21 एंट्री आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। तब तक के लिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।